नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 3 अक्टूबर रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सिंहस्थ क्षेत्र में 2016 के बाद बसी कॉलोनियों और निर्माण को हटाने के लिए शुरू की गई शासन की मुहिम के खिलाफ रविवार को कांग्रेसियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। रहवासियों के साथ वाहन रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। भारी भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। दरअसल सिंहस्थ क्षेत्र के नाम पर कांग्रेस के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया है और इसे केश कराने में वह पूरी तरह से लगी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने पिपली नाका पर रविवार को रहवासियों को एकत्र किया और प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देने का ऐलान किया। यहीं से वाहन रैली निकली और मोटरसाइकिल मैजिक में सवार होकर कांग्रेसी और स्थानीय रहवासी कलेक्टोरेट के लिए चल पड़े। रास्ते भर इन्होंने प्रशासन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। ग्यारसी नगर, मंगल कॉलोनी, ज्ञान टेकरी जैसी बस्तियों से पहुंचे लोगों का कहना था कि उन्होंने तिनका और पाई जोड़कर रात दिन मजदूरी कर अपना आशियाना बनाया है। इसे कैसे प्रशासन जमींदोज कर सकता है। प्रदर्शन करने वालों में प्रशासन को लेकर जबरदस्त गुस्सा भरा है, लेकिन मकान टूटने से वह आशंकित भी हैं। इसके चलते कई लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान ही शकील नामक युवक की तबीयत खराब हो गई। उसे बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। इसी तरह फरीदा नामक महिला के साथ अन्य महिला की तबीयत भी खराब हो गई। दोनों को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान कलेक्टर मुर्दाबाद के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। लोगों के आक्रोश को देखते हुए एहतियात बतौर क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात रखा गया। करीब 1 घंटे तक कोठी पैलेस पर प्रदर्शन चलने के बाद ज्ञापन दिया गया। इंदौर गेट स्थित 3 मंजिला ऑटो पार्ट्स शोरूम में रविवार तड़के जबरदस्त आग लग गई। शोरूम में रखा सामान बुरी तरह धधक गया। घनी बस्ती में स्थित शोरूम की आग बुझाने में फायर ब्रिगेड कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। तेज गाड़ी 3 घंटे में भी आग पर काबू नहीं पा सकी थी। दरअसल भारत ऑटो पार्ट्स नामक शोरूम में आग इतनी तेजी से फैली कि इसने जल्दी ही लपटों का रूप ले लिया। ये शोरूम ऋषि इसरानी का है। फिलहाल डेंगू होने से वह इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती है। आग लगने की जानकारी मिलने पर परिजन शोरूम पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी दौड़ी। करीब 4 घंटे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और फायर कर्मी आग बुझाने की कोशिश करते रहे। इस बीच शोरूम के अंदर जाने के लिए जेसीबी भी बुलवानी पड़ी। आग की भयावहता इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड के पानी के साथ ऑयल भी जलता हुआ बाहर आने लगा। चूंकि शोरूम में ऑयल से लगाकर टायर तक थे, इसलिए आग रह रह कर भड़कती रही। करीब 30 से ज्यादा गाड़ियों से पानी डालकर आग बुझाई गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी एक वजह हो सकती है। आग की घटना में करीब 4 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। नुकसान कितना हुआ है तो मालिक के आने में पता पड़ेगा। अभी वो आया नहीं है, अभी घर पे पहुंचा है। हॉस्पिटल में एडमिट था इंदौर में 24 में डेंगू की वजह से। ये बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट से लगी है। मैं खुद रात को 3:45 बजे से यहाँ आ गया हूँ। 3:45 बजे मेरे को इंदौर से आया हूँ मैं। तो यहाँ रात भर आग बुझाई गई है, लेकिन अब तक धुआं आ रहा है। अभी 11 बजने वाली है। 2 दिन पहले ही महाकाल थाना क्षेत्र से जिला बदर किए गए बदमाश मुन्नवर उर्फ मुन्नू ने मन्नत गार्डन के सामने खड़े एक ऑटो ड्राइवर को चाकू मारकर पर्स छीन लिया। घायल ऑटो ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल केशव नगर का रहने वाला 21 साल का मोहम्मद नहरू ऑटो रिक्शा चलाता है। शनिवार की शाम वह सवारी के लिए मन्नत गार्डन के पास खड़ा था। इसी दौरान मुन्नवर उर्फ मुन्नू आया और उसने शराब पीने के रुपए मांगे। नहरू ने रुपए देने से इनकार किया तो आरोपी ने चाकू निकालकर उसकी जांघ पर कई वार कर दिए। इसके बाद नहरू का पर्स छीन लिया। आरोपी ने नहरू का ऑटो भी तोड़ डाला। पर्स में 800 रुपए नगद, लाइसेंस था। नहरू ने नीलगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेरी फाटक पे मेरी ऑटो में बैठा हुआ था, मेरी ऑटो भी फोड़ दी। मुझे चाकू से हमले करे, पर्स वर्स सब छीन के ले गया। दारू पीऊंगा, पैसे दे, 800-900 रुपए थे, सब ले गया। मेरा लाइसेंस था, मेरी गाड़ी का आधार कार्ड, पैन कार्ड था। इंगोरिया थाने के निम्बोदा में खेत पर काम कर रहे एक किसान और उसकी पत्नी की पड़ोसी का खेत लीज पर लेने वाले ने पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने किसान का 20,000 रुपए कीमत का मोबाइल भी छीन लिया। दरअसल निम्बोदा के रहने वाले संजय कहार और उनकी पत्नी हेमलता कहार के साथ ये वारदात हुई। संजय के मुताबिक उनके पड़ोस का खेत मोहनलाल चौधरी ने लीज पर लिया है। शनिवार की दोपहर मोहनलाल, उसका बेटा मनेश्वर और पत्नी जतनबाई उनके खेत पर पास से निकालकर घास फेंक रहे थे। संजय ने इन्हें घास फेंकने से रोका तो लड़ाई शुरू हो गई। मोहनलाल ने कुल्हाड़ी उठाकर संजय के सिर में मार दी। बीच बचाव करने आई हेमलता पर जतनबाई और मनेश्वर ने हमला बोल दिया।
घायल संजय और हेमलता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजय के मुताबिक आरोपी ने उनका मोबाइल भी छीन लिया है। फिलहाल इंगोरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मारपीट ऐसे हुई कि जैसे कि वो उसके खेत में से घास उखाड़ कर हमारे खेत में डाल रहा था, तो इन्होंने जाकर कहा कि तुम्हारे खेत में से घास उखाड़ कर हमारे खेत में क्यों फेंक रहे हो। तो इतने में उसने उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, मोहन चौधरी के हाथ, तो उन्होंने सर में मार दी। तो ये चक्कर खा के गिर गए और उसके छोरे के हाथ में पावड़ा था, तो उसने पावड़े से भी प्रहार किया। और उसकी बीवी के हाथ में डंडा था, तो इन्हें डंडे से भी मारा गया है। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। महाकाल मंदिर परिसर में स्थित अति प्राचीन वीरभद्र मंदिर शनिवार के दोपहर बगैर किसी जानकारी के ढा दिया गया। मंदिर के पुजारी नलिन शर्मा ने आरोप लगाया है कि मंदिर की मूर्ति और सामान भी गायब कर दिया गया है। दरअसल वीरभद्र मंदिर करीब 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर से ही लगी व्यायामशाला भी है। इसमें सैकड़ों लोग कसरत करने के लिए आते थे। पिछले दिन महाकाल मंदिर की विस्तारीकरण योजना के तहत व्यायामशाला को ढा दिया गया था और अब गुपचुप तरीके से मंदिर भी तोड़ दिया गया है। पुजारी नलिन शर्मा ने आरोप लगाया है कि शनिवार शाम पोकलेन एवं जेसीबी मशीनें आईं और मंदिर तोड़ गई। इस दौरान मंदिर का सामान और मूर्ति भी गायब कर दिए गए। बहरहाल महाकाल मंदिर में 2 दिन में यह दूसरा मामला है जब तोड़फोड़ की गई है। शनिवार की सुबह ही मंदिर के गलियारे में लगे मंदिर का इतिहास बताने वाले शिलालेखों में से एक को तोड़ दिया गया था। इस शिलालेख पर यह जानकारी उत्कीर्ण थी कि गर्भगृह परिसर में रोशन होने वाले नंदा दीपों के लिए प्रतिदिन 4 सेर घी आलमगीर यानी औरंगजेब ने देना मुकर्रर किया था। यह शिलालेख किसने और क्यों हटाया, अभी इसका खुलासा भी नहीं हुआ है कि अब वीरभद्र मंदिर तोड़ने का मामला सामने आ गया है। मैं महाकालेश्वर वीरभद्र मंदिर का पुजारी पंडित नलिन शर्मा। कल 2 अक्टूबर 2021 को महाकाल मंदिर परिसर में कुछ जेसीबी, पोकलेन मशीन आदि आई और उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित वीरभद्र मंदिर को पूर्णतया तोड़ दिया। मंदिर की पूजन सामग्री, मंदिर में स्थित मूर्तियां अभी भी कहाँ है, हमें कोई जानकारी नहीं। महिदपुर के बड़ा गांव के किसान ने एक मजदूर से सोयाबीन कटवा ली। मजदूर ने जब मजदूरी मांगी तो किसान ने उसकी धुनाई कर दी। बुरी तरह घायल मजदूर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आलोट के खजूरी का रहने वाला 30 साल का लालू पिता धन्ना जी मजदूरी करता है। वह मजदूरी करने के लिए महिदपुर के बड़ा गांव आया था। यहाँ के किसान राधेश्याम ने 10 दिन पहले उसे सोयाबीन काटने के काम पर लगाया था। काम पूरा होने के बाद जब लालू ने मजदूरी मांगी तो राधेश्याम ने उसकी पिटाई कर दी। शनिवार के दोपहर बुरी तरह हुई पिटाई के कारण लालू घायल हो गया। उसे उपचार के लिए उज्जैन के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। और राधेश्याम को मारकूट गई सर, खेती काटने गए थे हम दूसरे की, उस पे तो उसको पैसे ले लिया। हम पैसे मांगने गए तो मारकूट की उसको। कितने पैसे थे आपके? 10,000। कब से मजदूरी कर रहे हो उसके? ये 5-7 दिन हो गया सर, 10-11 दिन हो गया यहाँ। ये कल हुई सर। रिपोर्ट कराई इसकी? हाँ रिपोर्ट कराई सर। कहाँ पर कराई? झल्डा। महिदपुर में देसी शराब दुकान के बाहर खड़े एक युवक को कैंची मारकर घायल कर दिया गया। दरअसल भीमाखेड़ा महिदपुर का रहने वाला मुकेश पिता गंगाराम देसी शराब दुकान के सामने खड़ा था। इसी बीच पीछे से उस पर सामने की तरफ दुकान लगाने वाले गोपाल, उसके बेटे रोहित और जगदीश ने हमला बोल दिया। गोपाल ने मुकेश को कैंची मार दी। घायल मुकेश को उपचार के लिए उज्जैन के जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया गया है। सर हम वहाँ पर खड़े हुए थे, 3-4 दोस्त वगैरह, तो पीछे से आया और उसने पीछे से आकर हमला कर दिया। उसका नाम है गोपाल है। वो क्या मालूम उसको विवाद था क्या था, आकर उसने तो पीछे से कुछ पूछा ताछा ने आके ने मार दी। 3-4-5 यार दोस्त खड़े हुए थे हम, और पीछे से आकर हमला कर दिया। पुलिस थाने के सामने खड़े हुए थे। मेरे साथ में मेरे दोस्त थे, वो एक तो गोपाल, हरिश्चंद्र पिता और एक उसका लड़का और एक जगदीश और 2-3 जने और थे। उनके मेरे को नाम पता याद नहीं है। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर। जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।